Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. You are listening to Avinash Srivastava from Home Classes. Today I will tell you part 14 English Grammar and Composition by Rain and Martin. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें. लेट्स स्टार्ट पार्ट 14. एक्सरसाइज नंबर 16. लेट्स सी, देखते हैं. Make 3 columns and write the following adjectives in the positive, comparative and superlative degrees. 3 कॉलम बनाइए जिसमें आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को दिखाना है. ओके. बी केयरफुल टू यूज द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन दैट इज प्लीजिंग टू द ईयर. आप कंपैरिजन को यहाँ पे देख करके बनाइए जो आपके कान को अच्छा लगे. तो देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है. पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो सेम फुल 2 सिलेबल है. देखिए सेम फुल तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में मोर सेम फुल और सुपरलेटिव में मोस्ट सेम फुल. क्लेवर यहाँ पे देखिए 1 सिलेबल है तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. आगे प्रेटी सुंदर, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट. इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. होपफुल, मोर होपफुल, मोस्ट होपफुल. ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट. इम्पॉर्टेंट का होगा कंपैरेटिव डिग्री, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुपरलेटिव. पेशेंट यानी धैर्य, मोर पेशेंट और मोस्ट पेशेंट. रूड यानी असभ्य, रूडर, रूडेस्ट. डिलाइटफुल खुशी या प्रसन्नता, मोर डिलाइटफुल, मोस्ट डिलाइटफुल. स्टूपिड, more stupid, most stupid. Attractive, more attractive, most attractive. हैवी का हो जाएगा हैवियर, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव हैवीएस्ट. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. फॉर्चुनेट भाग्य, मोर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट. प्लेजेंट सुखद, मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 17. सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव. आपको इसमें ये पॉजिटिव डिग्री दिया गया है, इसमें से अब वो कंपैरेटिव होगा या सुपरलेटिव होगा वो आपको इसमें फिल करना है. ओके. द कंपैरेटिव एंड नॉट द सुपरलेटिव शुड बी यूज्ड टू कंपेयर 2 थिंग्स. यानी मतलब हुआ कि जो कंपैरेटिव डिग्री में होता है वो 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है और सुपरलेटिव मोर देन 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना सुपरलेटिव डिग्री में होती है. तो आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट है गुड. यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री सॉरी पॉजिटिव दिया गया है, इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव आपको बनाना है. तो हाउ इज़ योर ब्रदर टुडे. आपका भाई आज कैसा है. तो इज़ ही बेटर क्या हो जाएगा, इज़ ही बेटर. ओके. यानी कल की तुलना में वो अच्छा है. क्या वह अच्छा है तो इज़ ही बेटर होगा. नंबर 2 हॉट दिया हुआ है तो मे इज़ क्या हो जाएगा, हॉटर हियर देन एनी अदर मंथ. किसी और महीने की तुलना में जो मे का महीना है वो हॉटर है और अधिक गर्म है, हॉटर हो जाएगा. नंबर 2. नंबर 3 प्रेटी यानी सुंदर. हर डॉल इज अब देन योर्स यानी उसकी गुड़िया तुम्हारी गुड़िया से वो सुंदर है तो प्रेटियर कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा. क्या हो जाएगा, प्रेटियर. हर डॉल इज प्रेटियर देन योर्स. नंबर 4 आइडल
आलसी यानी हरी इज़ द, अब यहाँ पे बॉय इन द क्लास, हरी क्लास में सबसे आलसी लड़का है, तो क्या हो जाएगा आइडियलिस्ट, सुपरलेटिव डिग्री IDLEST, हरी इज़ द आइडियलिस्ट बॉय इन द क्लास। नंबर 5 शार्प, शार्प यानी तेज, योर नाइफ इज शार्प, तुम्हारी नाइफ चाकू वो शार्प है, तेज है, बट माइन इज, तो क्या हो जाएगा शार्पर यानी उससे तेज है, मेरा चाकू उससे तेज है, क्या हो जाएगा शार्पर। ओके, माइन इज शार्पर यानी मेरा चाकू उससे तेज है, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। नंबर 6 डियर, तो ऑनर इज टू हिम देन लाइफ, तो यहाँ पे दो चीज़ की तुलना की जा रही है, ठीक है, तो ऑनर इज अब क्या हो जाएगा डियरर, ऑनर इज डियरर टू हिम देन लाइफ, तो सम्मान कहीं जीवन से क्या है उसके लिए वो अधिक प्रिय है। नंबर 7 रिच, ही इज़ द मैन इन आवर टाउन, तो क्या हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा, ही इज़ द रिचेस्ट मैन, ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, वो गांव में सबसे, टाउन में सबसे धनी व्यक्ति है। नंबर 8 ओल्ड दिया हुआ है, मुनी इज 2 years देन रति, यानी दो लोगों की तुलना की जा रही है तो ओल्डर हो जाएगा, मुनी इज ओल्डर 2 years ओल्डर देन रति। नंबर 9 लार्ज दिया हुआ है, नेम इज द सिटी इन द वर्ल्ड, तो द दिया हुआ है यानी वो सुपरलेटिव डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट, GEST, ओके, तो नेम इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। नंबर 10 गुड दिया हुआ है, ही इज द फ्रेंड आई हैव, ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ही इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव, यानी मेरे पास जो फ्रेंड है उनमें ये सबसे अच्छा फ्रेंड है, मित्र है। नंबर 11 बैड दिया गया है, तो ही इज द बॉय ऑफ द टू, यहाँ पे दो दिया हुआ है, यानी बैड का क्या होता है बैड वर्स, बैड वर्स वर्स्ट, ओके, तो दो दिया हुआ है यानी दो का तुलना कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, तो क्या होगा ही इज द वर्स्ट वर्स्ट फ्रेंड आई हैव, ओ ये नंबर 11 है सर, नंबर 11, नंबर 10 देख रहे थे, नंबर 11, तो क्या हो जाएगा ही इज द वर्स्ट बॉय ऑफ द टू, यहाँ पे दो दिया हुआ है तो आपका कंपैरेटिव डिग्री जो होगा वो वर्स, ही इज द वर्स्ट बॉय ऑफ द टू, दो में वो सबसे वो बुरा है। 12 देखिए बैड दिया हुआ है, रमन्स वर्क इज बैड, रमन का जो वर्क है वो बुरा है, हरीज इज क्या हो जाएगा वर्स, हरी मतलब रमन का कार्य अच्छा है और हरी का कार्य उससे अच्छा है, तो इसमें क्या हो जाएगा वर्स, यहाँ पे हो जाएगा वर्स, बट गोविंद इज द वर्स्ट, यानी गोविंद का उससे वर्स, रमन्स वर्क इज बैड, रमन्स का जो कार्य है वो बुरा है, हरि का कार्य उससे बुरा है, बट द गोविंद्स इज द वर्स्ट, और गोविंद का जो वर्क है वो सबसे बुरा है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का किया जाएगा वर्स और इधर हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट, ओके। नंबर 13 फेरोसियस, फेरोसियस मतलब होता है क्रूर, बहुत ही क्रूर भयानक, फेरोसियस।
देयर इज़ नो एनिमल, अब यहाँ पे देन द टाइगर, मतलब देयर इज़ नो एनिमल, कोई जानवर उतना फेरोसियस नहीं है जितना कि देन द टाइगर। ओके, तो फेरोसियस का अब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोर फेरोसियस, मोर फेरोसियस। ओके, तो 13 में आपका मोर फेरोसियस हो जाए, फेरोसियस यानी क्रूर, खतरनाक। नंबर 14 बैड दिया गया है, तो द ट्रेड इज इन ए कंडीशन टुडे देन, देन दिया गया है यानी कि हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, इट वाज अ ईयर एगो, यानी ट्रेड यानी व्यापार, इज इन ए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैड दिया हुआ है तो वर्ष हो जाएगा। ओके, तो द ट्रेड इज इन ए वर्स कंडीशन टुडे, आज व्यापार जो है वो बुरे स्थिति में है, देन इट वाज अ ईयर एगो, एक साल पहले की अपेक्षा इस वर्ष जो है वो क्या है, वो बैड वर्स कंडीशन में है, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे भरा जाएगा। नंबर 15 टाल दिया हुआ है, ही इज द ऑफ द टू। ओके, तो अब यहाँ पे दो में कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है, तो सबसे लंबा पूछ रहा है, तो सबसे लंबा आप यहाँ पे टालेस्ट आप इसको कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे लंबा यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक, तो आप टालर भी सही होगा लेकिन टालेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा, टालेस्ट ऑफ द टू, यानी 2 में सबसे लंबा कौन है, तो आप यहाँ पे टालेस्ट यहाँ पे कर देंगे। नंबर 16 ड्राई, सिंध इज द, अब क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो ड्राइएस्ट हो जाएगा, सिंध इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे सूखा स्थान है, ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 17 यूजफुल दिया गया है, तो आयरन इज देन एनी अदर मेटल। ओके, तो आयरन इज मोर यूजफुल, मोर यूजफुल हो जाएगा। ओके, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, किसी दूसरे मेटल धातु की अपेक्षा आयरन जो है वो अधिक यूजफुल है, तो देन एनी अदर ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा आपका मोर यूजफुल। नंबर 18 नंबर 18 देखिए दिया गया है, आयरन इज द ऑफ ऑल मेटल्स, तो द दिया हुआ है तो सबसे क्या हो जाएगा, वो यूजफुल, तो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल, तो यहाँ पे सबसे कह रहा है कि सभी मेटल की अपेक्षा सभी मेटल से क्या है वो यूजफुल है, तो हो जाएगा मोस्ट यूजफुल, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो आयरन इज द, नंबर 18 में आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, सभी मेटल से वो सबसे अच्छा वो यूजफुल है। तो 19 ग्रेट, हु इज द, अब लिविंग पोएट दिया हुआ है, तो हु इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ही इज द, हु इज द ग्रेटेस्ट लिविंग पोएट। नंबर 20 न्यूट्रिशस, आई थिंक ही रिक्वायर्स अ, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आई थिंक मैं सोचता हूँ, ही रिक्वायर्स अ न्यूट्रिशस डाइट, उसको जो है वो पोषक डाइट की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ किया जाएगा। ओके, कोई तुलना नहीं किया गया है, तो न्यूट्रिशस आपका यही हो जाएगा। ओके, न्यूट्रिशस
तो क्या हो जाएगा, आई थिंक ही रिक्वायर्स अ न्यूट्रिशियस डाइट। 21 प्राउड दिया गया है, इट वॉज द, अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, तो क्या हो जाएगा, प्राउडेस्ट हो जाएगा। इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का सबसे वो गर्व वाला मोमेंट है, क्षण है, तो प्राउडेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री होगा। 22 है, गुड दिया गया है, द पब्लिक इज द, अब यहाँ पे द दिया हुआ है यानी आपको सुपरलेटिव लगाना है। ओके, तो ही क्या हो जाएगा, द पब्लिक इज द बेस्ट जज, जो पब्लिक होती है वो बेस्ट जज होती है, तो क्या हो जाएगा, बेस्ट, द पब्लिक इज द बेस्ट जज। नेक्स्ट 23 है, लिटिल, दैट इज द प्राइस आई कैन टेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द लीस्ट, ओके, लिटिल, लेस, लीस्ट, आपको स्टार्टिंग में बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में, लिटिल, लेस और लीस्ट, ये आपकी डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 23 आप देखें तो हो जाएगा, दैट इज़ द लीस्ट प्राइस आई कैन टेक, यानी सबसे कम प्राइस है, लीस्ट, तो यहाँ पे 23 में लीस्ट होगा। 24 लाइट, सिल्वर इज देन गोल्ड, यानी दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है तो लाइटर हो जाएगा। सिल्वर इज लाइटर देन गोल्ड, सिल्वर जो है गोल्ड से वो हल्का है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 18, सप्लाई एप्रोप्रिएट कंपैरेटिव्स आर सुपरलेटिव्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे कंपैरेटिव लगाना है या सुपरलेटिव, इसे देखते हैं। नंबर 1 है, प्रिवेंशन इज, क्या हो जाएगा, बेटर देन क्योर, क्या हो जाएगा, बेटर। ओके, प्रिवेंशन यानी किसी चीज़ का जो उपाय है वो क्योर से ज़्यादा, रोकथाम इलाज से ज़्यादा बढ़िया है, बेहतरीन है, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा, बेटर देन क्योर हो जाएगा। और नंबर 2 है, अकबर हैड अ रीज़न देन बाबर, अकबर के पास बाबर की तुलना में वो क्या है, वो अधिक, मतलब क्षेत्र, रीज़न मतलब क्षेत्र था, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गर, लॉन्गर रीज़न देन बाबर। अकबर हैड अ लॉन्गर रीज़न देन बाबर, इन बाबर की अपेक्षा अकबर के पास वो अधिक क्षेत्र था, तो लॉन्गर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। नंबर 3 है, हु इज़ द बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो हु इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है, तो बेस्ट हो जाएगा। नंबर 4, द पेन इज, तो क्या हो जाएगा, माइटियर देन द सोर्ड, यानी पेन, कलम जो है वो तलवार से वो अधिक शक्तिशाली है, तो नंबर 4 में होगा माइटियर, माइटियर, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, सोर्ड यानी तलवार, तो कलम जो है तलवार से वो अधिक शक्तिशाली होता है, तो तुलना किया गया है दो वस्तुओं में, तो माइटियर हो जाएगा। नंबर 5, द बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका, तो द लॉफ्टीएस्ट, हाँ यानी सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो अमेरिका में वो पाई जाती है, द लॉफ्टीएस्ट बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका। ओके,
नंबर 6 देखते हैं, द पैसिफिक इज देन एनी अदर ओशन, यानी जो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर वो क्या है, वो सबसे देन एनी अदर ओशन यानी किसी और महासागर की अपेक्षा वो बड़ा है। ठीक है, तो तुलना किया गया है, देन यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, लार्जर, द पैसिफिक इज लार्जर, द पैसिफिक इज लार्जर देन एनी अदर ओशन, यानी किसी और ओशन महासागर की अपेक्षा वह अधिक, वो लार्ज बड़ा है। नंबर 7, विच ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ द, यानी किन दो लड़कियों में वो क्या है, अब यहाँ पे देखिए दो कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मच मोर मोस्ट, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, तो विच ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ द मोर ब्यूटीफुल ड्रेस। ओके, नंबर 8, ऑनर इज टू हिम देन लाइफ। ओके, तो डियरर क्या हो जाएगा, ऑनर इज डियरर टू हिम देन लाइफ, सम्मान जो है उसके जीवन से कहीं अधिक वो प्रिय है। 9 देखिए, द पेन इज देन द अदर। ओके, तो कास्टेलियर तो द पेन इज कास्टेलियर देन द अदर, नहीं, दिस पेन इज कास्टेलियर देन द अदर, यानी यह कलम देन द अदर यानी उस दूसरे पेन की अपेक्षा एक कास्टेलियर है, उससे महंगी है, उससे कीमती है। ठीक, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। नंबर 10, हु इज़ द, क्या हो जाएगा, बेस्ट बॉय इन द क्लास, हु इज़ द बेस्ट या क्लेवरेस्ट आप कर सकते हैं, जो भी आप इसमें लगाइए। ठीक है, क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास या बेस्ट बॉय इन द क्लास। नंबर 11, द एफिल टावर इज देन कुतुब मीनार, एफिल टावर कुतुब मीनार की अपेक्षा वह क्या है, वह ओल्डर है, पुराना है। ओके, द एफिल टावर इज ओल्डर देन कुतुब मीनार से वो पुराना है। 12, माई अंकल इज देन माई फादर, दो की तुलना की जा रही है। ओके, तो मेरे चाचा मेरे पिता से क्या है, वो यंगर हैं, छोटे हैं। यंगर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13, द मल्टी मिलेनियर मिस्टर सेन इज द इन दिस टाउन, तो क्या हो जाएगा, रिचेस्ट, द लगा हुआ यानी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, तो रिचेस्ट इन दिस टाउन। 14, वर्ड्सवर्थ इज अ पोएट देन काउपर, तो यहाँ पे देन यानी दो लोगों की तुलना की गई है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर, वर्ड्सवर्थ इज अ ग्रेटर पोएट देन काउपर, यानी वर्ड्सवर्थ काउपर से वो महान कवि हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। नंबर 14। नंबर 15 देखिए, बालू इज द बॉलर इन द 11 में बालू क्या है, वो सबसे बढ़िया बेहतरीन बॉलर है, तो क्या हो जाएगा, बेस्ट, बालू इज द बेस्ट बॉलर इन द 11। 16 देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई यानी मुंबई की गलियां आर देन दोज ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद की गलियों की अपेक्षा वो क्या है, वो चौड़ी हैं, तो अब दो की तुलना की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, चौड़ा का ब्रॉड होता है, ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट, तो ब्रॉडर हो जाएगा। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई यानी मुंबई की गलियां वो अहमदाबाद की गलियों से वो चौड़ी हैं, तो यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा।
नेक्स्ट 17 नंबर, ऊटी इज कूलर दैन चेन्नई। तो क्या हो जाएगा, कूलर यानी ठंडा है। ऊटी इज कूलर दैन चेन्नई, यानी ऊटी ये पहाड़ी एरिया है साउथ में, तो ऊटी इज कूलर दैन चेन्नई। तो ऊटी चेन्नई की तुलना में वह अधिक ठंडा है, तो कूलर हो जाएगा। 18, द पियानो वॉज नॉक डाउन टू द बीडर। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट, द पियानो वॉज नॉक डाउन टू द हाईएस्ट बीडर। तो यहाँ पे कह रहा है कि पियानो को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले में, अब यहाँ पे देखिए द पियानो वॉज नॉक डाउन टू द हाईएस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट बीडर। बीडर मीन्स वो बोली लगाने वाला। तो जो हाईएस्ट बोली लगाया था उसे वो दे दिया गया। तो द पियानो वाज नॉक डाउन टू द हाईएस्ट बीडर, यानी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया गया। तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट 18 में। 19, माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालयाज। तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी वो हिमालय में है। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। नंबर 20, ही राइट्स अ हैंड देन हिज ब्रदर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ही, नंबर 20, ही राइट्स अ, अब यहाँ पे देन, यहाँ पे देखिए तुलना किया जा रहा है, यानी वह अपने भाई की तुलना में वह उस अपने भाई से अधिक सुंदर वो लिखता है। ठीक है, तो मोर ब्यूटीफुल, ही राइट्स अ मोर ब्यूटीफुल कंप्लीटेड डिग्री। ओके, मोर ब्यूटीफुल हैंड देन हिज ब्रदर, अपने भाई की तुलना में वो अधिक सुंदर वो लिखता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 21, ही राइट्स द हैंड इन द क्लास। अब क्लास में वो सबसे सुंदर लिखता है, तो क्या जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ही राइट्स द बेस्ट हैंड इन हिज क्लास, यहाँ पे कंप्लीट सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। नंबर 22 है, ही इज़ वन ऑफ द स्पीकर्स इन पंजाब। ठीक है, तो अब यहाँ पे ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर्स इन पंजाब। पंजाब में वो सबसे अच्छा वो क्या स्पीकर है, वक्ता है। वन ऑफ द, यहाँ पे ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर्स इन पंजाब। 23 क्या होगा, हु वॉज द जनरल अलेक्जेंडर और सीजर। ओके, तो यानी कौन क्या है शक्तिशाली, अलेक्जेंडर या सीजर सबसे। ठीक है, अब यहाँ पे दो लोगों की तुलना की जा रही है, तो माइटियरेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटियर शक्तिशाली। तो माइटियर, यहाँ पे दो लोगों की तुलना की जा रही है, हु इज द माइटियर जनरल अलेक्जेंडर और सीजर। तो दो लोगों की तुलना की जा रही है, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, माइटियर। नेक्स्ट 24, द फेबल्स आर दोज एट्रीब्यूटेड टू एजियप। तो क्या हो जाएगा, द, अब यहाँ पे तुलना किया जा रहा है दो लोगों में, तो नहीं, यहाँ पे देखिए
द फीबल्स आर दोज एट्रीब्यूटेड टू एजॉप, तो आपका हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर, सुपरलेटिव डिग्री में यूज होगा मोस्ट पॉपुलर। द मोस्ट पॉपुलर फेबल्स, फेबल यानी कहानियाँ, आर दोज एट्रीब्यूट टू एजियप, एजियप को वो एट्रीब्यूट की गई हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द मोस्ट। 25 द अरेबियन नाइट्स इज परहैप्स द स्टोरी बुक, तो क्या हो जाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो अरेबियन नाइट्स है इज परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, सुपरलेटिव डिग्री, तो हो जाएगा आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। 26 होगा शेक्सपियर इज देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तुलना किया जा रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री 2, ठीक है, तो शेक्सपियर किसी और इंग्लिश पोएट की अपेक्षा वो क्या है, महान है, तो ग्रेटर हो जाएगा। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, तो ग्रेटर होगा। 27 है ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों में चाइना हैज़ द, अब यहाँ पे पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड यानी सबसे अधिक वो क्या है, पॉपुलेशन है, तो लार्जेस्ट हो जाएगा। ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों में, लार्जेस्ट, ऑफ ऑल कंट्रीज चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे अधिक वो पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो लार्जेस्ट। 28 क्लाउड्स float in the sky because they are than the lighter, than the air, वो एयर से क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लाइटर, यानी हवा से वो हल्के होते हैं इसलिए वो तैरते हैं। क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई, आकाश में वो क्या है, तैरते हैं, क्योंकि वो हवा से हल्के होते हैं, तो 28 में क्या हो जाएगा आपका लाइट ईयर। ओके। 29 देर आर टू वेज ऑफ डूइंग द सम, इस सम, इस जोड़ को करने का क्या है, दो तरीका है, बट दिस वन इज द, अब यहाँ पे दो तरीका बताया जा रहा है, अब दो तरीका है तो आपकी अब कौन सी डिग्री होगी, वो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। इजी, इजियर, इजीएस्ट, तो इजियर हो जाएगा, क्योंकि दो बता रहा है, देर आर टू वेज ऑफ डूइंग द सम, यानी सम यानी इस जोड़ को करने के लिए दो तरीके हैं, तो बट दिस वन इज़ द ईजियर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 30, इट इज़ गुड टू बी क्लेवर बट इट इज़ टू बी इंडस्ट्रियस। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ गुड टू बी क्लेवर, क्लेवर होना क्या है, वो अच्छा है, बट इट इज़, ओके, अब यहाँ पे तुलना किया जा रहा है दो वस्तुओं में, तो बेटर हो जाएगा। ओके, इट इज़ गुड टू बी क्लेवर, चालाक होना अच्छा है, बट इट इज़ बेटर टू बी इंडस्ट्रियस, और लेकिन इंडस्ट्रियस होना क्या है, उससे अच्छा है, परिश्रमी होना, तो बेटर हो जाएगा। 31 दिस इज द ऑफ द टू सन्स, अब दो की तुलना की जा रही है, ठीक, तो दिस इज द एल्डर ऑफ द टू सन्स, दिस इज द एल्डर ऑफ द टू सन्स, दो में क्या है, वो सबसे मतलब उससे बड़ा है दो में, लेकिन अगर हम आप यहाँ पे दो में सबसे बड़ा कहा जा रहा है तो एल्डेस्ट भी आपका सही हो जाएगा, तो एल्डर लिखें या एल्डेस्ट। ओके, यानी दिस इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सन्स या दिस इज द एल्डर ऑफ द टू सन्स, दो में बड़ा है और दो में सबसे बड़ा है, तो आपका दोनों सही होगा। 32 है दिस इज द अब दैट आई कैन डू,
हाँ, तो दिस इज द अटमोस्ट दैट आई कैन डू। इसका मतलब ये हुआ कि यही वह अधिकतम है जो मैं कर सकता हूँ। दिस इज द अटमोस्ट, ठीक है, दैट आई कैन डू। तो यही वह अधिकतम सीमा है, यानी अधिकतम है जो मैं कर सकता हूँ, दैट आई कैन डू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटमोस्ट ये भरा जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आगे एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 19, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग लेस और लिस्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है। लिटिल, लेस, लिस्ट, यानी लिटिल कम, उससे कम और सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको लेस और लिस्ट का यूज़ करके आपको बनाना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग लेस, लेस और लिस्ट को यूज़ करके आप सेंटेंस को चेंज कर दीजिए विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और इसके मीनिंग में कोई भी परिवर्तन न हो। ओके, तो इसे आप देखिए, यहाँ पे देखिए बनाया गया है। द मैंगो इज स्वीटर देन द पाइन एप्पल। यहाँ पे देखिए दिया गया है द मैंगो इज स्वीटर देन द पाइन एप्पल। तो यहाँ पे देखिए आपको लिख करके बताया गया है कि द मैंगो इज स्वीटर देन द पाइन एप्पल, यानी मैंगो वो पाइन एप्पल की तुलना में वो क्या है, वो की अपेक्षा वो मीठा होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको सेंटेंस को चेंज करना है और उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, और किससे बनाना है, लेस या लिस्ट को लगा करके। तो पाइन एप्पल इज लेस स्वीट देन द मैंगो, मतलब क्या हुआ कि पाइन एप्पल जो है वो मैंगो की अपेक्षा वो कम मीठा है। तो मतलब सेंस वही आ रहा है कि मैंगो इज स्वीटर देन द पाइन एप्पल, मैंगो पाइन एप्पल से वो क्या मीठा है, और इसका मतलब पाइन एप्पल इज लेस स्वीट यानी कम मीठा है देन द मैंगो, आम से वो कम मीठा है। तो यहाँ पे आप लेस से इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर इज मोर प्लेंटीफुल देन गोल्ड, यानी सिल्वर चांदी जो है वो सोना की तुलना में क्या है, प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है, एम्पल पर्याप्त मात्रा में होना, तो मोर प्लेंटीफुल, ठीक। तो चांदी जो है वो सोने की तुलना में अधिक प्लेंटीफुल है, यानी अधिक मात्रा में है। ओके, तो गोल्ड इज लेस प्लेंटीफुल देन सिल्वर, यानी गोल्ड जो है वो चांदी की अपेक्षा वो कम मात्रा में है, ठीक, कम प्रचुरता में है। प्लेंटीफुल मतलब प्रचुरता या अधिकता, बहुतायत, जो भी आप कह लें, ठीक है। तो सेंस वही आ रहा है, तो आप लेस से इस तरीके से बनाएंगे। नंबर 3 है, दिस इज द मोस्ट यूजलेस ऑफ ऑल माई बुक्स। मेरी सभी किताबों में यह सबसे ज़्यादा क्या है, यूजलेस है, यानी बेकार है। ओके, तो हाँ, मतलब यह दिस इज द मोस्ट, यह किताब मेरे सभी किताबों में क्या है, वो यूजलेस है, ठीक। मोस्ट यूजलेस यानी सबसे अधिक वो यूजलेस है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द लीस्ट यूजलेस ऑफ ऑल माई बुक, यह किताब मेरे सभी किताबों में वो सबसे कम यूजलेस है। ओके, तो लिस्ट से आप इसको बनाएंगे। नंबर 4, वॉल्फ्रेम इज वन ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल्स। वॉल्फ्रेम एक मिनरल है, तो कह रहे हैं कि वॉल्फ्रेम इज वन ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल्स। वॉल्फ्रेम वो रेयरेस्ट मिनरल में से एक है, यानी रेयरेस्ट मिनरल यानी सबसे कम वो मिलने वाला मिनरल है। तो वॉल्फ्रेम इज वन ऑफ द लीस्ट कॉमन मिनरल्स, वो सबसे कम वो मिलने वाला वो मिनरल है। नंबर 5, द वाइल्ड एप्पल इज द सावरेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स। सभी फ्रूट्स में वो वाइल्ड जो एप्पल होते हैं, जंगली सेब, वो सबसे खट्टे होते हैं।
द वाइल्ड एप्पल इज़ द सावरेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट, सभी फल में वो सबसे वो खट्टे होते हैं, सावरेस्ट। तो आपको यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ऑल अदर फ्रूट्स आर लेस सावर देन द वाइल्ड एप्पल, यानी वाइल्ड एप्पल की तुलना में यहाँ पे ऑल अदर फ्रूट्स यानी सभी जो एप्पल, सभी अदर जो फ्रूट हैं आर लेस सावर, मतलब वो कम खट्टे हैं, देन द वाइल्ड एप्पल, जंगली सेब से, यानी ये जो है ये सबसे वो खट्टा है। नेक्स्ट है आयरन इज़ मोर यूजफुल देन कॉपर, आयरन जो है वो कॉपर की तुलना में, कॉपर की अपेक्षा अधिक यूजफुल है, उपयोगी है। तो कॉपर इज़ लेस यूजफुल देन आयरन, आयरन की तुलना में, आयरन की अपेक्षा ये कॉपर क्या है, वो लेस यूजफुल है, कम यूजफुल है। तो इस प्रकार से आप इसको लेस और लीस्ट लगा करके बनाएंगे। ओके फ्रेंड, तो आशा करते हैं आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 20 नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।